नमो हरिहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से हम सभी जो है श्रावक के 12 व्रत, ज्ञानी श्रावक के जो 12 व्रत है उनका स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक 5 अनुव्रतों का स्वरूप समझा और अब हम लोगों ने दिग्व्रत जो गुण व्रत है, गुण व्रतों में जो पहला दिग्व्रत है वो दिग्व्रत का स्वरूप कल समझना प्रारंभ किया था। ठीक है, किसे कहते हैं दिग्व्रत? दिग माने दिशा और उन दिशाओं की सीमा बांधना, 10 दिशाओं की सीमा बांधना उसको दिग्व्रत कहते हैं। 10 दिशाओं की सीमा मतलब कि ये जो 10 दिशाएं हैं इन 10 दिशाओं के आगे हम गमन नहीं करेंगे, ना हम स्वयं जाएंगे, ना हम वहां से किसी को बुलाएंगे और ना हम वहां कुछ भेजेंगे, ना वहां किसी को भेजेंगे, ना वहां किसी से कुछ मंगवाएंगे। ऐसा 10 दिशाओं में वस्तुओं का त्याग करके लोभ को जीतना, वह दिग्व्रत नाम का मनोव्रत है। देखो, इसमें मेन पॉइंट है लोभ को जीतना। अगर लोभ नहीं जीता तो फिर वो दिग्व्रत किसी काम का नहीं। और हम समझ में आए ना, मेन पॉइंट है वहां पे लोभ को आपने विजय प्राप्त की कि नहीं, लोभ जीता कि नहीं। अगर लोभ नहीं जीत पाए, लालच अभी भी मन में है, इच्छाएं कषाय अभी भी मन में है, तो फिर आपने सही प्रकार से दिग्व्रत नहीं किया। अच्छा, है ना? आगे आगम में 10 दिशाओं की मर्यादा सीमा बांधने के लिए क्या बताया है कि प्रसिद्ध तथा विख्यात समुद्र, नदी, पर्वत, वन, देश, योजन कहे हैं। मतलब अब वो 10 दिशाओं में कहाँ कहाँ पर जाएंगे? तो अभी तो क्या फिर भी किलोमीटर और ये मेजर करने की सब चीजें हो गई है ना। पहले इतनी चीजें नहीं भी होती थी, तो कैसे मेजर करें? कि बहुत सिंपल था कि हम इस दिशा में इस नदी के आगे नहीं जाएंगे, या इस जंगल के आगे नहीं जाएंगे, इस समुद्र को पार नहीं करेंगे, है ना। मतलब कुछ एक सिंबल, एक पॉइंट बना दिया कि इस पॉइंट के आगे हम गमन नहीं करेंगे। तो ये हुआ तिब्बत की मर्यादा कैसे लेनी। आगे समुद्र आदि लोक में विख्यात चिन्ह से दिशा की मर्यादा की, जो लोक में विख्यात हो, सभी लोग उसको जानते समझते हो, है ना। और मर्यादा लेने वाला मरण पर्यंत, मरण तक ली हुई मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में गमन आगमन नहीं करता है। देखो, अभी दिग्व्रत की क्या महानता है, सुनना। जो कल आप लोगों ने पॉइंट्स बताए थे ना, कि जिसने दिग्व्रत लिया तो उसने जहां तक की लिमिट बनाई उसके आगे के तो उसके पापों का त्याग हो गया, क्योंकि उसके आगे के तो वो जब जाए भी रहा है वहां की कुछ अनुमोदना नहीं कर रहा, तो वहां के तो उसके पाप का त्याग है। तो यही बता रहे, देखो क्या लिखा है। दिग्व्रतों को धारण करने वाले गृहस्थों के मर्यादा के बाहर अणु मात्र भी पाप प्रवृत्ति से विरक्तता होने से वे अणुव्रत ही महाव्रतों की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और हम घर में रहते रहते महाव्रती हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कि देखो बता रहे हो कि आपने मानो इंडिया तक की लिमिट बनाई, तो इंडिया के बाहर आपने पांचों ही पापों का त्याग करा ना। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाहर हमने संकल्पी का त्याग करा। अरे इंडिया के बाहर तो आरंभी का भी त्याग है, उद्योगी का भी त्याग है, विरोधी का भी त्याग है, हर प्रकार के असत्य का त्याग है, हर प्रकार की चोरी का, पांचों पापों का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? पर हम कि विवाह करेंगे
तो विवाह भी सिर्फ भारत की लड़की से करेंगे, उसके बाहर की लड़की से शादी भी नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ कि भारत के बाहर तो आपका 100% ब्रह्मचर्य हो गया, परिग्रह पर हुआ। तो भारत भारत की चीजें लेंगे, उसके बाहर की हर परिग्रह का भी त्याग। तो देखा जाए तो जो हमने मर्यादा करी है, उसके बाहर पांचों ही पापों का पूर्ण रूप से त्याग होने से वो महाव्रत की अवस्था होती है। समझ में आया? घर में रहते हुए कैसे महाव्रत? घर में रहते हुए है तो गृहस्थी, मुनिराज नहीं हो गए, पर जिस क्षेत्र में उन्होंने मर्यादा बांधी है, उस क्षेत्र के बाहर संपूर्ण पापों का त्याग होने से उनके अणुव्रत महाव्रत को महाव्रत के बराबर के हो जाते हैं। देखो, जो अणुव्रती गृहस्थ दशा में, गृहस्थ जो अणुव्रती गृहस्थ 10 दिशाओं की मर्यादा लेकर रहते हैं, उनकी मर्यादा के भीतर तो अणुव्रत ही रहते हैं, मर्यादा के अंदर तो अणुव्रत ही है। अच्छा, फिर पर मर्यादा के बाहर समस्त त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा आदि पांचों पापों का त्याग होने से अणुव्रत ही महाव्रत पने की परिणति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब एक और प्रश्न आता है, ये भी थोड़ा सा सैद्धांतिक है, पर अब आप लोग सुन लो। अब प्रश्न उन्होंने बोला अर्घ कि जब वहां के बाहर के एरिया की तो महाव्रत जैसा हो गया, तो महाव्रत जैसा क्यों, उसको महाव्रती ही बोल दो ना। महाव्रत जैसा बोलने की जगह उनको महाव्रती ही बोल दो। कि नहीं नहीं, महाव्रती नहीं बोल सकते। भले ही अणुव्रत को सीमा के बाहर के क्षेत्र में महाव्रत पने की परिणति जस्ट लाइक महाव्रत बोला है, पर एक्चुअल महाव्रत नहीं है। क्यों? क्योंकि महाव्रत में तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यान। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो तब वो महाव्रत पने को प्राप्त होता है। अब यहाँ गृहस्थ दशा में तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी उदय है और संजोलन कषाय का भी उदय है। इसलिए महाव्रत का परिणाम जीवों के द्वारा महाकष्ट करके भी धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए महाव्रतों की सिर्फ कल्पना की है, इमेजिन किया है कि वहां पर उसने पापों को त्याग करा, इसलिए वो महाव्रत के जैसा हो गया, महाव्रती नहीं हो गया। आपको पॉइंट पकड़ में आ रहा है? नहीं तो फिर ऐसे कोई भी व्यक्ति दीक्षा ही नहीं ले रहा। क्यों दीक्षा नहीं ले रहा? कि घर में ही तो महाव्रत हो गया। तो बोल रहे कि नहीं नहीं, तुम हो तो अणुव्रती ही, हाँ उतनी हिंसा का त्याग होने से हम महाव्रत जैसा बोल सकते हैं, बट वो महाव्रत नहीं है। महाव्रत के लिए तो आपको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण तीनों कषाय का अभाव चाहिए, तब जाके मुनि दशा होती है। ठीक है। और गृहस्थ दशा में क्या होता है कि गृहस्थ दशा में तीनों कषाय का अभाव नहीं होता है, वहां तो 2 का ही अभाव होता है। महाव्रत तो प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव होने पर होते हैं। इसके लिए महाव्रतों की सिर्फ कल्पना है, वहां एक्चुअल महाव्रत नहीं है। ठीक है। फिर प्रश्न हुआ कि फिर महाव्रत होते कैसे हैं? तो बताते हैं कि हिंसा आदि 5 पापों का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक त्याग होता है, उन महापुरुषों के महाव्रत होते हैं। ठीक है, चलो अब अपन इसमें थोड़ा सा और विषय कुछ होता है तो उसको देखते फिर आगे बढ़ेंगे। बस ठीक है, हो गया। अब दूसरा है देश व्रत। अभी हमने पढ़ा था दिग्व्रत, अब दिग्व्रत के बाद में है देश व्रत। देश व्रत किसे कहते हैं? 6 डाला की लाइन याद आ रही है किसी को? 6 डाला की लाइन। ताऊ में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा,
गमना गमन प्रमाण ठान। याद आई लाइन? कि पहले तो हमने देश व्रत में क्या किया था, ए सॉरी, दिग व्रत में क्या किया था, कि दिग व्रत में तो हमने लाइफ लॉन्ग, पूरे मरण पर्यंत तक एक बाउंड्री बनाई थी कि मैं पूरे जीवन इंडिया के बाहर नहीं जाऊं। मैं इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपन को समझने में आसानी है। हो सकता है कोई बड़ी मर्यादा भी ले सकता है, कोई छोटी भी ले सकता है। हिताक्षी, उसने क्या मर्यादा बनाई कि मैं पूरी लाइफ इंडिया के बाहर ट्रेवल नहीं करूंगा। इंडिया के बाहर की जितनी भी जगह है उस संबंधी सारे पापों का मैं त्याग करता। ये तो हुआ दिग्व्रत। और ये कितने टाइम के लिए होता है? कि पूरे जीवन के लिए होता है। ये टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है, तो लाइफ लॉन्ग होता है, आजीवन। अब फिर अगला है देश व्रत। देश व्रत मतलब कि जो हमने दिशाएं डिसाइड करी थी ना, अब उन दिशाओं में भी इंटरनल बाउंड्री बनाना। अर्घ्य, जैसे उदाहरण, कि पूरी जीवन में इंडिया के बाहर तो नहीं जाऊं, ये तो पूरे जीवन का हो गया, तो ये तो हो गया दिग्व्रत। अब देश व्रत क्या है? कि अष्टानी का पर्व है, तो अष्टानी का पर्व में मैं इंदौर के बाहर नहीं जाऊं। तो ये क्या हुआ कि अब आपने, हाँ, अब अपन ने क्या करा कि हमने उस दिग्व्रत के अंदर भी वो बाउंड्री बना ली। मतलब अभी जो इंडिया की बाउंड्री थी, उस इंडिया की बाउंड्री के अंदर अब हमने हमारे शहर की बाउंड्री बना ली। मान लो कोई मुंबई में रह रहा है, तो भाई हम अष्टानिका में 8 दिन, या 10 लक्षण के 10 दिन, या चातुर्मास के 4 महीने हम इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाए। जैसे महाराज जी का होता है ना, महाराज जी क्या करते हैं, 4 महीने एक ही जगह पर रहते हैं। तो ये क्या है कि महाराज जी का नियम तो है कि भाई मान लो पूरे भारत के अलावा हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे। पर अब 4 महीने के लिए उसने भी और लिमिट बना ली। क्या लिमिट बना ली? कि अब हम 4 महीने सिर्फ इसी पर्वत पर रहेंगे, इसी वन में रहेंगे, इसी नगर में रहेंगे, इसी गांव में रहेंगे। ठीक है, आंटी समझ में आया ना? जो दिग्व्रत में हमने दिशाएं बनाई थी, उन दिशाओं के अंदर और दिशाएं बनाना, और बाउंड्री और सीमाएं बना लेना, वो कहलाता है देशव्रत। अब वो उसकी अब कोई लिमिट नहीं है। वो हो सकता है कोई बोले कि मैं अगले, अभी अष्टानी आ रही है जैसे, तो अगले 8 दिन तक मैं शहर के बाहर के समस्त पापों का त्याग करता हूँ, तो वो और सीमा हो गई। कोई ऐसा बोले कि मैं अपने मोहल्ले के बाहर नहीं जाऊंगा। कोई ऐसा बोले कि मैं अपने मंदिर तक जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। कोई ऐसा नियम ले कि मैं मंदिर भी नहीं, मैं तो अपने घर में ही रहूंगा, घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा। ऐसे अनेक प्रकार के नियम हो सकते हैं। अच्छा, ये कितने टाइम के लिए होते हैं? लाइफ टाइम के लिए होते हैं क्या? कि नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होते। देश व्रत लिमिटेड टाइम के लिए होते, कुछ समय के लिए। हो सकता है वो डेली बेसिस पर हो सकता है वो मंथली बेसिस पर हो सकता है वो ईयरली बेसिस पर, या हो सकता है वो पूरे दिन के लिए भी नहीं हो, सिर्फ 6 घंटे के लिए हो, 5 घंटे के लिए हो, अंतर मुहूर्त के लिए हो। जैसे सामयिक करने के लिए बैठे हैं, तब सामयिक के समय तक मैं इस क्षेत्र को छोड़ के और कहीं नहीं जाऊं, ऐसा बोलते हैं ना सामयिक में। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये उसका व्रत हो गया। अब एक ही प्रश्न आया है, क्या प्रश्न है? कि मैं रात में बिस्तर के बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि होने को तो हो सकता है, पर आप पर्पस बताओ, क्या करोगे? अब रात में तुमको 2 बजे बाथरूम आएगी तो क्या करोगे? कि मेरा तो नियम है, अब बाथरूम भी आ रही, क्या करो, चलो बिस्तर पे ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिस्तर के बाहर जाने का तो त्याग है। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला, अरे हम नियम लेने के पहले क्या नियम लो, कि हम नियम का स्वरूप समझेंगे। आप दिग्व्रत ले रहे हो, देश व्रत ले रहे हो, तो उसका स्वरूप क्या है? वाई यू आर टेकिंग, आप ले क्यों रहे हो? समझ में आया? हमने घर के बाहर जाने का त्याग करा, इसका मतलब कि हमारी इतनी वीतरागता हो चुकी है, या यूं बोलो हमारा इतना राग घट चुका है, कि अब घर के बाहर जो कुछ भी चल रहा है हमको उसमें नो इंटरफेरेंस। अब हम हमारे घर में रह करके धर्म ध्यान करेंगे।
मंदिर तक का विकल्प नहीं है, इतनी वीतरागता है तो उस व्यक्ति ने इतना नियम लिया है। समझ में आया? बोलो अर्घ भैया। सर जी, अगर हम जैसे मैंने स्थानिका में मैं बस घर पे रहूंगा, घर के बाहर नहीं रहूंगा, और उसके घर के बाहर के भी समस्त चीजों का त्याग कर लिया मैंने, जैसे तो फिर अगर अपन खाना कैसे खाएंगे? जैसे रोटी खा रहे हैं तो उसके गेहूं तो बाहर से आते हैं, आटा तो बाहर से आता हाँ ठीक है, अच्छी बात। तो सुनो, अब इन 8 दिनों में हम बाहर से कुछ नहीं लेकर आएंगे, हमारे घर में जो होगा उसको ही बना के खाएंगे, ऐसा। समझ में आया? अब इसमें एक प्रश्न तो आपने पूछा ही नहीं कल की क्लास में। ऊपर का तो समझ में आ गया था कि ऊपर एरोप्लेन में जाएंगे, या हर कोई एरोप्लेन में नहीं भी जाता हो, तो हम अगर माउंटेन क्लाइंब करेंगे तो इतनी ऊंचाई तक जाएंगे, तो ये तो हाइट का हो गया। ये नीचे का कैसे हो सकता है? देखो नीचे का बताओ मैं आपको, बोरिंग, कुआ, ये डिस्टेंस बताता ना नीचे का, कि हम इतने नीचे तक की वस्तु ही ग्रहण करेंगे, उससे नीचे की नहीं करेंगे। तब ये कैसी बात हुई कि हाँ माने अब हमको इतना राग नहीं रहा कि हम ज्यादा ज्यादा खोद के अधिक जीवों की हिंसा करके फिर अपने पानी की व्यवस्था करें। अगर इतने में पानी मिल जाएगा तो ठीक है। इस प्रकार से नियम होते हैं। देखो, अभी अब मैं वापस बोल रहा हूँ, ये नियम कब के हैं? और हम ये नियम किस समय की बात है? जब आपके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। अणुव्रत की बात चल रही ना। अणुव्रत मतलब अनंतानुबंधी का तो अभाव हुआ ही है, साथ में अप्रत्याख्यानावरण का भी अभाव हुआ है। तो आप वो दशा को इमेजिन कर सकते हो कि जब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण दोनों कषाय का अभाव होता है तो अंतरंग में कितनी वितरागता होती होगी। हाँ, कि कहीं जाने का भी विकल्प नहीं, कहीं से कुछ मंगाने का भी विकल्प नहीं। समझ में आया आपको? तो ये अपन अपनी, अभी अपन जिस अवस्था में है, इस अवस्था में बैठ करके अपन वहां की इमेजिनेशन लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो चारों कषाय का सद्भाव है, या अनंतानुबंधी का ही अभाव भी माने, तो भी अनंतानुबंधी का अभाव और अप्रत्यक्षानुवरण का अभाव, उसमें बहुत डिफरेंस है। आप समझ लो मेरी बात, मैंने क्या बोला अभी? हाँ, ये तो हम वो श्रावक की दशा समझ रहे हैं जिसके अंतरंग में इतनी वीतरागता है, उसके किस प्रकार से व्रत होते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। बोलिए नितिन जी। हमने ऐसा नियम लिया कि हम घर के बाहर नहीं जाएंगे, और घर में आग लग गई तो घर में जो जीनवाणी है उसको कैसे बचाएंगे? बढ़िया, अच्छा प्रश्न। घर में आग लगी तो फिर क्या करेंगे? कि बिल्कुल घर के बाहर जाएंगे? तो फिर नियम टूट नहीं जाएगा? कि नहीं टूटेगा? अतिचार है। अरे अभी ये दिग्व्रत के अतिचार देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ बस थोड़े से। हम्म, दिग्व्रत के अतिचार थे ना, कहाँ चले गए? देखो, दिग्व्रत के अतिचार, कि दिग्व्रत में भी अतिचार होते हैं। तो वो किस प्रकार अतिचार मतलब पता है? कि नियम पूरी तरह से टूटा नहीं है, उसको बोलते हैं अतिचार। देखो कैसे होता है दिग्व्रत में अतिचार। 5 प्रकार के अतिचार उन्होंने बताए दिग्व्रत में। दिग्व्रत के अतिचार ये रहे, देखो। जो हमने दिशाओं की मर्यादा की थी, उसका अज्ञान से या प्रमाद से उल्लंघन कर देना, वो अतिचार है। जैसे हमने ऊंचाई की मर्यादा की और हम किसी पर्वत पर चढ़ गए, और चढ़ते चढ़ते अपने को पता चला कि यार अपन ने तो 300 मीटर की लिमिट बनाई थी और अपन 350 मीटर चले गए। तो ये आपका व्रत पूरी तरीके से टूटा नहीं है। इसमें क्या हुआ है? क्या हुआ है? इसमें आपको अतिचार लगा है, माने थोड़ा सा दोष लगा है, वो प्रायश्चित द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। दोषों से आप मुक्त हो सकते हैं।
ऐसे कुआं, बावड़ी, तालाब, नीचे उतरने की मर्यादा भंग हो जाती है। देश और गुफाओं में प्रवेश कर मर्यादा भंग हो जाती है। ये आगे की सुनो। मर्यादा का क्षेत्र किसी विशेष प्रयोजन हेतु बढ़ा लेना। विशेष प्रयोजन, अभी विशेष प्रयोजन क्या है कि भैया घर में आग लग गई, तब घर से निकलना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। आप अपने घर में हो और मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया और आपको पता चले और आप घर में बैठे रहो कि नहीं महाराज जी, अब आपको जो करना है सो करो, हमारा तो देश व्रत है, हमारा बुद्धि की व्रत है, हम तो हिलेंगे भी नहीं। तो ये गलत है। क्यों? कि आप अभी श्रावक की अवस्था में हो और श्रावक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करना। अरे तुम्हारे मन में देव शास्त्र गुरु की रक्षा के भाव नहीं है तो अनंतानुबंधी चल रही है। कल पढ़ी थी ना अपन अनंतानुबंधी। अरम, देव शास्त्र गुरु और आत्मा, इनके प्रति करुणा नहीं है तो अनंतानुबंधी चल रही है। तो ये विशेष परिस्थिति, विशेष प्रयोजन, आग लग जाए, मुनिराज पर उपसर्ग आ जाए, मंदिर पर आक्रमण हो जाए, जिनवाणी पर की कोई अभिनय कर रहा हो, धर्मी धर्मात्माओं की सेवा। अरे अपन तो अपनी बात कर रहे हैं, याद करो रक्षाबंधन की कहानी, याद है? विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी मुनि दशा भी छोड़ी, क्यों? 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए। ये वात्सल्य है। देखो, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के लिए नियम नहीं तोड़ रहे, मुनिराजों की भक्ति सेवा के लिए नियम टूट भी नहीं रहा है। वो तो देखो, नियम का भंग किसी प्रयोजन हेतु हुआ है। पता है आपको विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या क्या किया था? आराम, एक तो अपना मुनि दीक्षा छोड़ी, पहली चीज। दूसरा, वो बोने का रूप बनाया था तो मायाचारी भी करी थी कि नहीं करी थी? कि रूप तो बनाया इतना, बाद में होगा इतने बड़े, मायाचारी भी करी। दो, तीसरा, चातुर्मास के समय विहार करा। रक्षाबंधन कब आता है? चातुर्मास में आता है ना। चातुर्मास के समय महाराज जी विहार करते हैं कि नहीं करते? कि नहीं करते। तो फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने तो विहार भी करा। तो भैया वो प्रयोजन दूसरा था। मुनिराजों तक के लिए लिखा है प्रीति आंटी कि चातुर्मास का समय हो और आपके क्षेत्र के बाहर अगर किसी साधु की समाधि हो रही हो तो मुनिराज वहां पर जा सकते हैं, अपनी मर्यादा के क्षेत्र को छोड़कर जा सकते हैं। कोई साधु की समाधि चल रही हो तो मुनिराज जाते हैं। किन्हीं के ऊपर अगर उपसर्ग आ जाए, किन्हीं का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मुनिराज जाते हैं। समझ में आया? रात में विहार करने के लिए लिखा है महाराज जी के लिए कि रात में भी अगर जरूरत पड़ जाए, किसी मुनिराज की समाधि हो रही हो तो आप रात में विहार करके जाइए, अंधेरे में विहार करके जाइए। पर सुनो, ये एक्सेप्शन केस है, ये हमेशा होने वाली चीजें नहीं है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना आपको? अब देखो, एक अतिचार तो कहता है कि हमने जो मर्यादा ली थी वो मर्यादा ही हम भूल गए। अब याद ही नहीं आ रहा है कि पूर्व दिशा में हमने कितने किलोमीटर का नियम लिया था, भूल गए। अब तो भूलना भी ये अतिचार है। भूल गए, कोई बात नहीं, आपका नियम टूटा नहीं है, अब वापस से अपना नियम ले सकते हो, इतनी मर्यादा है। अच्छा, अपने को क्या लगता है कई बार नियम के लिए इसमें पाषाण की, जैसे किसी का मान लो रात में पानी पीने का भी त्याग है ना, और अंतिम समय चल रहा है, मानो समाधि का समय चल रहा है, या वो व्यक्ति बहुत बीमार है और बीमारी में उसने रात में बोल दिया मुझे बहुत, मेरे बहुत गले सूख रहे, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, ऐसा उस व्यक्ति ने बोल दिया। तो घर वाले क्या कर रहे हैं कि अब देखो इन्होंने विकल्प तो कर ही लिया है, अब इन्होंने सोच तो लिया ही है, इन्होंने बोल भी दिया है, तो अब तो क्या हुआ? अब तो इनकी प्रतिज्ञा टूट गई, लाओ भैया इनको पानी पिलाओ। क्यों? क्योंकि इनका नियम तो टूट ही गया है। अरे ऐसा बोल लेने से नियम नहीं टूटता है, सोचने से नियम नहीं टूटता है। और वो तो इतना तक बोल रहे हैं कि तुम पानी पी भी लो ना तो भी नियम टूट नहीं जाता है, नियम में दोष आता है। ऐसा नहीं कि अब एक गुट पानी तो पी लिया, फिर याद आया अपने तो नियम लिया था, अब कोई बात नहीं, पी तो नियम तो टूट ही गए, क्यों इनकार किया? तो पी लो और पीते जाओ और पीते जाओ। कि अभी और पीते जाओ जो है ना, ये नियम तोड़ना है। और वो जो गलती से तुमसे हो गया था वो तो नियम में दोष है,
वो दोष को तो हम धो सकते हैं, पर अब जान करके नियम तोड़ रहे हो, वो अनाचार है। ये शब्द सुना होगा ना आपने, अतिचार, अनाचार। अतिचार मतलब गलती से नियम में दोष लग जाना, अतिचार, और वो होता है। इसलिए तो आगम में लिखा है कि ऐसे ऐसे दोष संभव है। तो अगर ऐसे कोई दोष हो जाए तो तुम घबराना मत, तुम्हारा नियम टूटा नहीं है। हाँ, पर ये दोष को दोष रूप एक्सेप्ट करना और अपने नियम में दृढ़ बनना, इसलिए अतिचार होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, चलो आगे। अभी ये अर्घ ने क्वेश्चन पूछा था ना कि अब 8 दिन फिर भोजन का क्या करेंगे। तो अभी क्या बात चल रही थी कि वो अंतरंग में वीतरागता ही इतनी है कि वो ज्यादा कुछ विकल्प ही नहीं है। जैसे मानो आपके कोई रिश्तेदार इंदौर में रहते हो और आपको पता चले कि वो आपके घर पे आ रहे हैं, ठीक है? तो आराम अपन ने क्या बोला, अरे तुम इंदौर से आ रहे हो, एक काम करना, वो इंदौर का जीरावन बहुत फेमस है, तुम वो जीरावन लेते आना हमारे लिए, या हमारे लिए नमकीन लेते हुए आना है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको ग्वालियर में बैठे बैठे इंदौर के नमकीन की याद आ रही है, तो वो आपका राग है ना, वो राग ही तो है आपका, कि आप ग्वालियर के नमकीन से संतुष्ट नहीं हो, अपने घर के नमकीन से सेटिस्फाई नहीं हो, और आपको इंदौर का चाहिए। तो अब ये दिग्व्रत जो है वो आपके उस राग को चेक कर रहा है कि अब तुमने दिशा बंधन करा है, दि, दिशाओं की लिमिट बनाई है। अब तुमको इंदौर के जिरावन की कितनी याद आ रही है, तुमको इंदौर के नमकीन की कितनी याद आ रही है। समझ में आया ना? तो अगर वो 8 दिन भोजन भी करेगा तो ऐसा नहीं बाजार से मंगा मंगा के भोजन करेगा, नहीं, अब अपने घर में जो है उसी में हम संतोष पूर्वक भोजन करें। ठीक है भैया, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा था अपना दूसरा व्रत, जिसका नाम है दिग्व्रत। दिग्व्रत कैसे कहते हैं? 10 दिशाओं के समूह में परिमाण करके परिमाण की हुई सीमा से बाहर गमन नहीं करूंगा। है, ये तो हो गया ना। अच्छा, अपने को देश व्रत पढ़ना है, सॉरी सॉरी, देश व्रत। चलो, देश व्रत कि अणुव्रत के धारी पुरुषों द्वारा दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना, उसका नाम देशावकाशिक व्रत है। देश व्रत देखो क्या होता है कि अपन ने मान लो पूरे इंडिया की लिमिट बनाई, तो अपन पूरे दिन तो अपन डेली तो पूरे इंडिया में ट्रेवल नहीं करते। और हम जैसे अपने को मालूम है कि भैया अगले 1 महीने या अगले 5 दिन मुझे ग्वालियर के बाहर जाना ही नहीं है, मुझे पता है मेरा काम ही नहीं है। जैसे मान लो स्कूल में एग्जाम चल रही है, तो एग्जाम छोड़ के तो हम बाहर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो क्या है कि मुझे पता है कितने दिन मेरे को अपने शहर से बाहर जाने का कोई काम ही नहीं है, तो मैं अपने शहर के बाहर के जाने का भी त्याग करूं, उतने पाप भी क्यों बांधू, उतनी भी क्यों हिंसा करूं, उतनी भी क्यों कषाय रखूं। समझ में आया रहा? तो वो हमने जो दिग्व्रत लिए थे, वो दिग्व्रत में भी डेली कुछ ना कुछ सीमा बनाना, ये देशव्रत कहलाता है। और वो भी थोड़ा 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 घटाते जाना है। थोड़ा थोड़ा क्यों घटा है कि जैसे जैसे आपका राग कम होता जाएगा, आपकी कषाय कम होती जाएगी, तो बाहर जाने की, बाहर क्या चल रहा है वो जानने की इच्छा कम होती जाएगी। अरे मुनिराजों को देखो आप कि आहार का विकल्प आता है तो जंगल से उठ करके बाहर नगर की तरफ आते हैं, नहीं तो नगर में क्या चल रहा है कुछ खबर ही नहीं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं। इतना राग घट चुका है। समझ में आया? चलो आगे। पहले दिग्व्रत में 10 दिशाओं में जाना, वहां से कुछ मंगाना, वहां पर कुछ भेजना, किसी को बुलाना, इन सब चीजों का याद जीवन, पूरे जीवन की मर्यादा की थी, वह बहुत थी। इतना हम कोई डेली करते भी नहीं है। तो क्या करा कि उसमें ही अब प्रतिदिन क्षेत्र की सीमा, काल की मर्यादा करके कि 5 घंटे, 10 घंटे, 5 दिन, 10 दिन,
है, एक महीना, एक साल। अब समय की मर्यादा करके घटाते हुए व्रत लेना, वह देशावकाशिक या देश व्रत कहलाता है। जैसे पूर्व दिशा में 200 कोस तक के आगे नहीं जाने का त्याग यावत जीवन किया था, वो तो दिग्व्रत है। ईस्ट डायरेक्शन में मैं 200 किलोमीटर के आगे नहीं जाऊंगा, कब तक? पूरे जीवन। तो ये तो हुआ दिग्व्रत। अब इसी में प्रतिदिन की मर्यादा करके रहना कि आज मैं 4 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा, या आज मैं इस शहर के बाहर नहीं जाऊंगा, या आज अपने घर के बाहर ही नहीं जाऊंगा, ये देश व्रत कहलाता है। समझ में आए देश व्रत? मुझे लगता है आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। हिताक्षी, दिग्व्रत में क्या किया था कि दिग्व्रत में हमने पूरे जीवन के लिए बाउंड्री बनाई थी, और देश व्रत में कि डेली या कुछ समय के लिए उस बाउंड्री की लिमिट को भी अब कम कर लिया, वो कहलाता है दिग देश व्रत। आगे, तप व्रत, तपोव्रत गणधर देव वे देशावकाश व्रत की सीमा मर्यादा व्रत कहते हैं कि ग्रह, मोहल्ला, ग्राम, क्षेत्र, नदी, वन, योजन को देशावकाशिक व्रत में सीमा कहते हैं। वहां पे किसको लिया था? कि वहां पर लिया था पर्वत, जंगल, समुद्र। अब उसके भी अंदर घर, मोहल्ला, गांव, किसी एरिया, इसके अंदर की सीमा, मैं इसके बाहर इतने समय तक नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम लेना, वह देशव्रत कहलाता है। हाँ, अब वो किस प्रकार से नियम होता है कि हो सकता है वो 1 वर्ष का हो, 6 महीने का हो, 4 महीने, 2 महीने, एक पक्ष मतलब 15 दिन, एक नक्षत्र मतलब 8 दिन। इस प्रकार से देशावकाशी व्रत में काल की मर्यादा है। ये भी अपन पढ़ चुके। अब आगे सुनो। डेली जितने क्षेत्र का परिमाण किया हो, उसके बाहर स्थूल तथा सूक्ष्म जो 5 पाप है, उनका त्याग करने से, देशावकाशी व्रत करने से ही महाव्रतों की सिद्धि प्राप्त हो जाती। समझ पाए? जो दिग्व्रत में हमने बात की थी कि दिग्व्रत में आपने जितना एरिया कवर किया, उसके बाहर तो आप महाव्रत के जैसे हो गए। तो देशावकाशिक में तो कि दिग्व्रत के अंदर भी आप महाव्रत के जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि आपने उतना एरिया भी अब क्या करा? त्याग कर दिया जाने के लिए। अब देखो, इसमें भी अतिचार होते। क्या क्या अतिचार होते? सुनना ध्यान से। अतिचार, अतिचार मतलब क्या क्या दोष पॉसिबल है पर नियम टूटता नहीं है। सुनो, जितने क्षेत्र की मर्यादा की थी, किसी प्रयोजन के लिए उसके बाहर हम खुद तो नहीं गए, पर अपने नौकर को भेज दिया, दोस्त को भेज दिया, अपने बच्चों को भेज दिया, या किसी और को बोल दिया कि भाई तुम वहां पर जाकर ये काम कर दो, तो ये अतिचार है। समझ में आया अतिचार कैसा है? कि हम खुद तो नहीं गए पर किसी को बुलवा करके काम कर दिया। मर्यादा के बाहर क्षेत्र में रहने वालों से बात करी, फोन पे, व्हाट्सएप पे, है, शब्दों द्वारा इशारे से समझा देना कि अमुक काम कर दो। अब देखो, अब ये थोड़ा सा गंभीर है। क्यों? क्योंकि जिस समय सदाशिव दास जी ने ये टीका लिखी थी ना, उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, ईमेल नहीं थे। तो जब तो बहुत आसान था। और अब आशांति, अब जैसे मानो कि हमने ऐसा नियम लिया। क्या नियम लिया? कि मैं भारत की मेरी सीमाएं और उसके बाहर का मेरा त्याग है, और अब आप व्हाट्सएप चला रहे हो और ग्रुप में कनाडा का मैसेज आ जाए तो, अमेरिका का मैसेज आ जाए तो क्या करोगे? ओहो, अब तो हमने मैसेज पढ़ लिया। तो ये जो गलती से मैसेज पढ़ लिया, ये अतिचार है, ये दोष है। तो क्या करें? क्यों पिताक्षी? अब हम तो यूट्यूब चला रहे थे और वो ऐड आ गया बीच में, और ऐड तो हमारे क्षेत्र के बाहर के एरिया का आ गया। अब क्या करें? कि सुनो, मोबाइल मत चलाओ। जो व्यक्ति व्रत लेता है, उसके मोबाइल चलाने का राग नहीं रहता। और अगर मोबाइल चलाता भी है तो काम पूर्ति चलाता है, टाइम पास के लिए नहीं चलाता है। समझ में आया? हाँ, चलो आगे। मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में किसी को बुलाना,
वस्त्र आदि आवश्यक इच्छित पदार्थों शब्दों से कहकर मंगा लेना, और बाहर के क्षेत्र से इशारे समझाकर अपना रूप दिखाना, मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में वस्त्र आदि द्वारा कंकरी पत्थर लकड़ी आदि फेंक कर अपनी बस्ती जताना पदवृक्ष। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में ऐसा व्यवहार करना, ये दिग्व्रत देशव्रत में लगने वाले अतिचार कहलाते हैं। चलो, दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई आने जाने की क्षेत्र की मर्यादा में भी घड़ी घंटा दिन महीना आदि काल के नियम से किसी प्रसिद्ध ग्राम मार्ग मकान तथा बाजार तक आने जाने की मर्यादा करके उससे आगे की सीमा में न जाना, वो देशव्रत कहलाता है। दिग्व्रत और देशव्रत में क्या डिफरेंस है कि दिग्व्रत पूरे जीवन के लिए लिया जाता है, देशव्रत कुछ समय के लिए लिया जाता है, और वो भी जो दिग्व्रत में ले चुके हैं उसके अंदर। ठीक है, दिग्व्रत पूर्ण भव के लिए स्थायी है, मतलब आपने एक बार दिग्व्रत लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो कि पहले तो हमने इतना ले लिया था, अब हाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते, नहीं, अब जो लिया तो पूरे भव के लिए एक जैसा। और देशव्रत की देशव्रत आप चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो अभी आपने 3 दिन के लिए देशव्रत कुछ और लिया, आराम 3 दिन के बाद आप कुछ और ले सकते हो। समझ में आया ना? आगे इसके आधार पर देशव्रत की सीमा होती है, और इसके आधार पर दिग्व्रत की सीमा नहीं होती। क्यों? कि दिग्व्रत बड़ा है तो बड़े के हिसाब से छोटा तो सेट कर सकते हैं, पर छोटे के हिसाब से बड़ा सेट नहीं हो सकता। सिंपल है। आगे सीमा अपने देश पर्यंत विस्तृत भी हो सकती है, और हाँ देखो दिग्व्रत में तो क्या है कि आप कितनी बड़ी कर सकते हो सकता है आप जिस देश में रहते हो पूरा देश कवर हो जाए, और देशव्रत कि देशव्रत में तो मैं जितनी जगह बैठा हूँ बस इस जगह से भी आगे नहीं जाऊंगा, इतनी छोटी भी हो सकती है। जैसे अपन ने बात की थी ना कि अब सामयिक कर रहे हैं, तो सामयिक कर रहे हैं तो जिस जगह बैठ करके सामयिक कर रहे हैं उतनी ही जगह में हम रहेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। ये क्या हुआ? ये देशव्रत हो गया। आप सुनो, ये दिग्व्रत तो पूरी लाइफ के लिए लेते हैं ना, तो ये सोच समझ करके विवेक जागृति इसमें बहुत चाहिए। ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी ले लिया, क्योंकि पूरी लाइफ टर्म इसलिए बोलते कि जीवन भर के नियम लेने के लिए बहुत सोचना विचारना चाहिए। किसी का सुन करके किसी को देख करके इमोशनल होकर के नियम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और देशव्रत की देशव्रत कुछ समय के लिए होते हैं, इसलिए इसमें कुछ विशेष आकुलता नहीं होती है। और दिग्व्रत को सभी आचार्य गुणव्रत में गिनते हैं, जैसा भी अपन ने रत्नाकर शावकाचार्य में देखा। पर देशव्रत को कहीं कहीं शिक्षा व्रत में भी गिना जाता है, जैसे रत्नाकर शावकाचार्य में देशव्रत को शिक्षा व्रत में, पर स्वरूप वही है। इस प्रकार से अपन ने आज दूसरा दिग्व्रत और देशव्रत इनका स्वरूप समझा। कल हम तीसरा गुणव्रत अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप समझे। ठीक है, जिनवाट स्तोत्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार है।